आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी दुनिया में उतरे हैं जहां सबसे पवित्र मानी जाने वाली भावना यानी प्रेम एक गुनाह बन जाता है। और उस गुनाह को करने वाला एक देवता। हाँ, ये अपने आप में एक पहेली जैसा है ना? गुनाह भी और देवता भी। बिल्कुल। और यही पहेली धर्मवीर भारती के कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता की आत्मा है। सही कहा। ये उपन्यास सोचिए 1949 में लिखा गया था, लेकिन आज भी ये उतना ही बेचैन करता है, उतने सवाल खड़े करता है। ये सिर्फ एक लड़के लड़की की प्रेम कहानी नहीं है। ये त्याग, नैतिकता और समाज के बनाए नियमों के बीच फंसे दो इंसानों की कहानी है। बिल्कुल। तो आज की हमारी कोशिश इसी पहेली को सुलझाने की है। मतलब आखिर वो कौन सा गुनाह था जिसने चंदर को देवता बना दिया, और क्या वाकई वो एक गुनाह था भी? और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये उपन्यास प्रेम को किसी रोमानी एहसास की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत कठिन तपस्या, एक साधना की तरह दिखाता है। अच्छा। इसका जो असली संघर्ष है वो किरदारों का बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उनके अपने मन के अंदर चल रहे द्वंद से है। व्यक्तिगत भावनाएं और सामाजिक सीमाएं, इनकी टक्कर ही इस कहानी को इतना गहरा और यादगार बनाती है। तो चलिए कहानी के किरदारों से मिलते हैं। केंद्र में हैं चंदर और सुधा। सुधा जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर शुक्ला, उनकी बेटी है, और चंदर उन्हीं का सबसे होनहार, सबसे प्रिय शिष्य, जो लगभग परिवार के सदस्य की तरह उन्हीं के घर में पला बड़ा है। और यही बात उनके रिश्ते को इतना जटिल बना देती है। हाँ, वो एक ही घर में पले बड़े हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उनका रिश्ता दोस्ती से बहुत ज्यादा है, लेकिन समाज के किसी भी बने बनाए खांचे में फिट नहीं होता। तो बचपन का लगाव धीरे धीरे एक बहुत गहरे आत्मीय प्रेम में बदल जाता है। हाँ, लेकिन ये एक अनकहा प्रेम है। दोनों महसूस करते हैं, पर शायद खुद भी से कोई नाम नहीं दे पाते। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। सुधा का विवाह। हाँ, सुधा के पिता उसका विवाह कहीं और तय कर देते हैं। और देखिए, वो ऐसा अपनी बेटी की भलाई के लिए ही करते हैं। एक पिता के तौर पर वो अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में वो दो आत्माओं को हमेशा के लिए अलग कर देते हैं। और चंदर से तो कोई पूछता तक नहीं। वो खुद ही इस प्रेम का, अपनी पूरी जिंदगी की खुशी का बिना एक शब्द कहे त्याग कर देता है। यहीं पर मुझे हमेशा एक सवाल परेशान करता है। क्या चंद्र का यह त्याग महान था या एक तरह की कायरता? क्या वो लड़ नहीं सकता था? क्या उसे डॉक्टर शुक्ला से बात नहीं करनी चाहिए थी? ये इस उपन्यास का सबसे बड़ा सवाल है, और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। चंदर का जो किरदार है, चंद्र कुमार कपूर, वो बहुत आदर्शवादी है। अच्छा। उसके लिए प्रेम कोई हासिल करने वाली चीज नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने का एक जरिया है। वो डॉक्टर शुक्ला के विश्वास को धोखा नहीं दे सकता, जिन्होंने उसे बेटे की तरह माना। मतलब कर्तव्यों और प्रेम के बीच एक युद्ध चल रहा था उसके मन में। बिल्कुल। और वो कर्तव्य को चुनता है। पर क्या उसने ये नहीं सोचा कि इससे सुधा की खुशी का क्या होगा? उसने सुधा से तो पूछा ही नहीं कि वो क्या चाहती है, बस खुद ही सब तय कर लिया। बिल्कुल। और यही चंदर की त्रासदी है। वो अपने ही बनाए आदर्शों के बोझ तले दब जाता है। वो सुधा को एक देवी की तरह पूजता है, और देवी को मतलब सांसारिक बंधनों में नहीं बांधा जाता। वही दूसरी तरफ सुधा है, जिसका प्रेम उतना ही गहरा है, लेकिन वो उस दौर की सामाजिक मर्यादाओं में जकड़ी हुई है। वो अपने पिता के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। हाँ, भले ही उसे अपनी आत्मा को ही क्यों न मारना पड़े। कहानी में और भी किरदार हैं जो इस आग को और हवा देते हैं, जैसे पामेला, एक अंग्रेज लड़की जो चंद्र की जिंदगी में बाद में आती है। हाँ, और पामेला का किरदार बहुत दिलचस्प है। सुधा के विवाह के बाद जब चंद्र पूरी तरह टूट चुका है, तब पामेला उसकी जिंदगी में आती है। वो मॉडर्न है, आजाद ख्यालों वाली है। हाँ, वो प्रेम को एक सहज शारीरिक और मानसिक रिश्ते के तौर पर देखती है। बिल्कुल। वो चंद्र को उस अंधेरे से बाहर निकालना चाहती है, लेकिन निकाल नहीं पाती। चंद्र उसके साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश तो करता है, पर उसका मन तो कहीं और ही अटका है। ऐसा क्यों? पामेला में ऐसी क्या कमी थी? असल में कमी पामेला में नहीं थी, कमी चंद्र के नजरिए में थी। अच्छा। चंद्र ने सुधा के प्रेम को जिस ऊंचाई पर रख दिया था, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता था। पामेला का प्रेम जमीनी था, हकीकत के करीब था, जबकि सुधा का प्रेम चंद्र के लिए एक आध्यात्मिक कल्पना बन चुका था। तो पामेला का किरदार ये दिखाने के लिए था कि चंद्र का सुधा के लिए प्रेम कितना गहरा था। हाँ, बिल्कुल, एक जुनून की हद तक पवित्र था। और एक किरदार है बिन्नी, सुधा की सहेली।
वो तो बहुत प्रैक्टिकल है। बिन्नी, हाँ, बिन्नी जमीन से जुड़ी हुई आवाज है। वो चंदर और सुधा के इस अव्यक्त प्रेम को देखती है और शायद समझती भी है। वो प्रेम को लेकर एक व्यवहारिक नजरिया रखती है। एक तरह से वो पाठक की आवाज है जो इन दोनों को देखकर चिल्लाना चाहता है कि अरे कुछ बोलो, अपने दिल की बात कहो, पर उसकी आवाज इस आदर्शवाद और सामाजिक मर्यादाओं के शोर में दब जाती है। और ये जो किरदारों का संघर्ष है, ये हमें सीधे उपन्यास के सबसे बड़े विषयों की तरफ ले जाता है। प्रेम और त्याग तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा है नैतिकता और समाज का सवाल। सही बात है। चंदर और सुधा का प्रेम किसी भी नजरिए से गलत नहीं था, फिर समाज की नजर में वो गुनाह क्यों बन गया? क्योंकि समाज हर रिश्ते को एक नाम देना चाहता है। पति पत्नी, भाई बहन, दोस्त। चंदर और सुधा का रिश्ता इन सब परिभाषाओं से परे था। वो एक दूसरे के सब कुछ थे, पर सामाजिक तौर पर कुछ भी नहीं। और जिस रिश्ते को समाज कोई नाम नहीं दे पाता, उसे वो अक्सर शक की निगाह से देखता है, उसे स्वीकार नहीं कर पाता। तो उनका प्रेम अपवित्र नहीं था, पर सामाजिक रूप से अस्वीकार्य था। हाँ, और यही उनका गुनाह था। यानी समाज के नियम व्यक्तिगत भावनाओं और सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इस संघर्ष को, खासकर चंद्र के दिमाग में चल रही उथल-पुथल को धर्मवीर भारती ने जिस तरह लिखा है, वो कमाल है। उनकी भाषा की क्या भूमिका है इसमें? बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। भारती जी की लिखने की स्टाइल देखिए, वो कोई भारी भरकम साहित्यिक शब्द इस्तेमाल नहीं करते। सही है, भाषा बहुत सरल है, सीधी है, पर उसमें भावनाओं का एक ऐसा समंदर है जो आपको अपने साथ बहा ले जाता है। संवाद इतने असली लगते हैं कि आप किरदारों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। खासतौर पर चंद्र का जो आत्मसंघर्ष है, पवित्रता और पाप के बीच का, कर्तव्य और प्रेम के बीच का, उसे लेखक ने इतनी बारीकी से उकेरा है कि पाठक खुद उस कश्मकश का हिस्सा बन जाता है। आपको चंद्र पर गुस्सा भी आता है और तरस भी। अच्छा, तो अब हम अपनी उस पहेली पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, गुनाहों का देवता। अब ये शीर्षक थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है। गुनाह तो ये था कि उनका प्रेम समाज की परिभाषा में फिट नहीं बैठा, पर चंद्र देवता कैसे बना? यहीं पर इस शीर्षक का पूरा प्रतीकवाद छुपा है। वो इस गुनाह का देवता इसलिए है क्योंकि वो इस प्रेम से उपजे दर्द और त्याग को एक देवता की तरह चुपचाप सहन करता है, बिना किसी शिकायत के। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी विद्रोह के। वो इस प्रेम की पवित्रता को बचाने के लिए अपनी सारी खुशियां, अपनी पूरी जिंदगी उस प्रेम की वेदी पर चढ़ा देता है। जैसे देवता अपने भक्तों के लिए कष्ट सहते हैं, वैसे ही चंद्र सुधा के प्रेम की पवित्रता की रक्षा के लिए हर पीड़ा स्वीकार कर लेता है। वाह, बिल्कुल। मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। तो देवता होने का मतलब यहाँ कोई दिव्य या अलौकिक होना नहीं है, नहीं, बल्कि असीम पीड़ा सहने की क्षमता रखना है। उसने अपने प्रेम को एक गुनाह मान लिया और उस गुनाह की सजा को एक देवता की तरह भोगा। बिल्कुल। उसने उस गुनाह को भी एक पवित्र कर्तव्य की तरह निभाया। और अगर हम इसे अब और बड़े स्तर पर देखें तो सुधा उस दौर की आदर्श स्त्री का प्रतीक है जो खामोशी से सब कुछ बलिदान कर देती है। और चंद्र उस आदर्श पुरुष का। हाँ, जो अपनी आत्मा और समाज के नियमों के बीच संतुलन बनाने की दर्दनाक कोशिश में खुद ही टूटकर बिखर जाता है। तो ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। समाज जो पाप और पुण्य के पैमाने बनाता है, वो असल में कितने सही हैं और कितने खोखले? क्या वो समय के साथ बदलने नहीं चाहिए? और यही वजह है कि ये उपन्यास आज भी इतना प्रासंगिक है। आज भी समाज में ऐसे कई रिश्ते हैं जिन्हें कोई नाम नहीं दिया जा सकता, जिन्हें समाज शक की नजर से देखता है। गुनाहों का देवता हमें उन अनकहे, अनजाने रिश्तों की पवित्रता को समझने की एक नजर देता है। तो आज के इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो गुनाहों का देवता सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानवीय भावनाओं, निस्वार्थ त्याग और समाज के नियमों के खिलाफ एक व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष का एक बहुत शक्तिशाली दस्तावेज है। सही कहा। ये उपन्यास दिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं है। वो समय और समाज की सीमाओं से बहुत ऊपर होता है। दुनिया उसे चाहे कोई भी नाम दे, वो आत्मा का एक ऐसा हिस्सा बन जाता है जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। धर्मवीर भारती ने जिस ईमानदारी और संवेदनशीलता से इस कहानी को बुना है, वही इसे अमर बना देती है। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, समय के साथ समाज के नियम तो बदल जाते हैं। कई चीजें जो कल गुनाह थीं, वो आज सामान्य है। सही बात है। तो फिर उन त्यागों का क्या होता है जो उन पुराने, अब खत्म हो चुके नियमों के लिए किए गए थे?
क्या वो बलिदान व्यर्थ हो